ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2024 है। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को व्यर्थ संकल्पों से बचने का वरदान दिया। बाबा ने कहा कि व्यर्थ के समाचार भी हम सुनते हुए भी ना सुने, तब हम व्यर्थ संकल्पों से बचे रहेंगे। और अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने आज हमें स्लोगन में कहा कि हमें अपने संस्कार बेहद के बनाने हैं। जब तक हमारे संस्कार हद के हैं, हम विशाल बुद्धि नहीं बन सकते, विशाल दिल वाले नहीं बन सकते। तो बाबा हमें रोज़ अपने संस्कारों को विशाल बनाने के लिए, सबके साथ हमारे संस्कार मिल जाएं, इतने विशाल संस्कार हमारे हों, उसके लिए बाबा हमें रोज़ इशारे दे रहे हैं। और आज के इशारों में संस्कारों के साथ साथ व्यर्थ संकल्पों पर भी बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। जो बहुत समय के संस्कार होते हैं, वही अंत की स्थिति रहती है। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है, खान पान व पहनने आदि का, तो पिछाड़ी समय भी वह संस्कार सामने आता है। इसलिए अभी से यह विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। इसके लिए अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि यह संस्कार, यह व्यर्थ संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे, तब अंत में विजयी बनेंगे। विजयी बनने के लिए हमारे सामने जो पेपर आएगा, वो पेपर सेकंड का होगा और उत्तर भी 1 सेकंड का ही होगा। सेकंड के क्वेश्चन में अगर हमने उत्तर देने में समय लगा दिया, अगर उस समय हम अभ्यास करने लगे, तो वो सेकंड निकल जाएगा और हम विजयी नहीं हो पाएंगे। इसलिए अंत समय के पेपर में 1 सेकंड में हाजिर जवाब होने के लिए हमें चाहिए अपनी अचल, अडोल और विजयी वाली स्थिति। और ऐसी स्थिति हमारी तब बनेगी अंत में, जब हमारा बहुकाल का अभ्यास हो, क्योंकि उस समय अभ्यास करने का समय नहीं होगा। बहु समय का अभ्यास जब होगा, तब हम अंत में विजयी बन पाएंगे। और बहुकाल का अभ्यास केवल अपने आप को पेपर में पास कराने के लिए नहीं है। खुद पास हो गए तो ठीक है, लेकिन अगर राजा बनना है तो बहुतों को अंत समय में अपनी अचल स्थिति से उनकी स्थिति बनानी पड़ेगी। और उसके लिए तो बहुकाल का अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपने आप में ही हम जूझ रहे हैं, तो दूसरों की हम स्थिति को कैसे बना पाएंगे। इसलिए बाबा ने आज हमें कहा कि हमें अपने विस्मृति के या हार खाने के जो बीच बीच में हमारे संस्कार हैं, उसको ख़त्म करना है। और बीच बीच में विस्मृति क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समर्थ संकल्पों के स्टॉक में कमी आ जाती है। तो विस्मृति होते ही व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। तो इसलिए अभी हमें अपने संकल्पों पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि संकल्पों का बीज ही हमारी स्थिति, हमारे संस्कार बनाएगा। और अगर हमारे संकल्प अभी भी व्यर्थ चल रहे हैं, तो स्थिति भी कमज़ोर होगी और संस्कार भी हमारे बहुकाल के नहीं होंगे। इसलिए विजयी बनने के लिए व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करके अपने संस्कारों को हम बेहद का, विशाल, स्मृति के समर्थी का बनाते चले। ओम शांति।